So now the topic is torque on a magnetic dipole in a magnetic field, or I can say a bar magnet is placed in a magnetic field, है ना. So first of all जो आपको समझ में आए, जो बात जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट वो ये है कि when you suspended any bar, freely suspended any bar magnet, then it will align itself in the direction of north south of earth, north south direction of the earth. बार मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंडेड किया जाए तो आप और किसी एंगल पे प्लेस करके छोड़ दें अपन, तो किसी एंगल पे प्लेस करके जैसे आप उसको छोड़ोगे तो वो उस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो तो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन में चला की तरफ चला होगा, और जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का वो अर्थ की साउथ की डायरेक्शन में होगा, जिसको कि अपन ज्योग्राफिक नॉर्थ ज्योग्राफिक साउथ कहते हैं अर्थ का. ठीक है. तो ये ऐसा होता क्यों है, कौन ऐसा कर रहा है, कौन घुमा रहा है उसको बार मैग्नेट को, तो कौन घुमा रहा है वो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है कि उस पर टॉर्क अप्लाइड करती है. देखिए टॉर्क किसकी वजह से आएगा, फोर्स की वजह से. तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके जो पोल्स है उस पर लगेगा फोर्स, और वो फोर्स जो है वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. समझ रहे बात, तो वो जो फोर्स है वो क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और उस टॉर्क की वजह से जो आपकी बार मैग्नेट है वो अलाइन हो जाएगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. तो ये पॉइंट समझ में आएंगे, ये बात समझ में आएंगे. ठीक है, क्लियर है बात, बात हाँ समझ सर। में आई है ना. ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, तो हमने क्या करा, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है. ठीक है, वो आपको शो हो रही है इसमें येलो लाइन से. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया. ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस है, क्योंकि मैं इतना कुछ यहाँ लिख नहीं पाऊंगा स्क्रीन पे. ठीक है, मैं डेरिवेशन पार्ट यहाँ समझाऊंगा, तो जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो आप देख लेना, बाद में अपलोड होगा तो जो बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, थीटा एंगल क्रिएट कर, थीटा एंगल पर प्लेस किया हुआ है. थीटा एंगल पर क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है. तो ये बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, पोल्स पर फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगी, और वो टॉर्क क्या करेगी, इसको रोटेट करके अलाइन कर देगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, अपन ने एरोज नहीं बनाए यहाँ पर, मैं इसके डायरेक्शन के एरोज बनाया था. इस तरह से ये बात है मैग्नेटिक फील्ड होगी. ठीक है, तो आप फिगर क्या शो कर रहा है, फिगर शो कर रहा है कि आपने एक बार मैग्नेट है उसको प्लेस कर दिया है. ये इसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, वो इसका सेंटर हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस आपको शो हो ही नहीं है. देन ये आप देख रहे हैं ये थीटा एंगल पर है. थीटा इज द एंगल बिटवीन द थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ QM इज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट. जो बार मैग्नेट है उसके दोनों जो पोल्स हैं उनके जो पोल स्ट्रेंथ है वो QM है. जस्ट अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको. ठीक है, QM क्या है, उसकी पोल स्ट्रेंथ है. अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से. ठीक है, काम क्या है मैटर देखना आप. जैसे यहाँ सर हाँ बोलो, पूछो. सर 2-4 मिनट रुक सकते हो क्या सर? पूजा चल रही है, घर में बुला रहे हैं। ओके देन देखो, मैं एक पॉइंट बता रहा था आपको कि आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया होगा, पढ़ा आपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. जैसे मान लो कोई चार्ज है, उस चार्ज को हमने यहाँ पर प्लेस करा, ये चार्ज को हमने प्लेस करा. ये जो चार्ज होता है इसको बोला जाता है सोर्स चार्ज. क्या बोलते हैं इसको, सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज। अब जो भी चार्ज होता है उसके अराउंड क्या होता है, उसका खुद का एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, और उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे कि मान लो ये है चार्ज और इसका वो रीजन है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है. अब ये सोर्स चार्ज ले लेते हैं अपन पॉजिटिव नेचर का. कैसा ले लेते हैं, पॉजिटिव नेचर का ले लिया. अब हमें चेक करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, तो उसके लिए जो हम चार्ज सेलेक्ट करते हैं वो होता है टेस्ट चार्ज. तो हमने एक टेस्ट चार्ज इधर रख दिया, और इस टेस्ट चार्ज को हमेशा Q नोट से डिनोट किया जाता है. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेस्ट चार्ज होते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर के होते हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है. ठीक है, तो आप ऐसे से कनेक्ट करा इसको, तो देखो ये प्लस Q है, ये भी प्लस का है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, है ना. तो रिपल करेगा तो जो कूलॉम फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, और फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी F वेक्टर, और ये दे दिया P पॉइंट. तो अगर आपको कुछ ध्यान आ रहा हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी, ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सोर्स चार्ज की वजह से,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं बोलूंगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक के फील्ड, क्यू बाय आर स्क्वायर। ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी जाती है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर, एफ ई बता देता हूँ मैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है, तो ये एफ एफ बाई ई, क्यू। हाँ एफ बाई क्यू, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे आप हाँ सर। निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सेम टू सेम एनालॉजी अपन लगा सकते हैं मैग्नेट के लिए भी। तो मैग्नेट में जैसे आपने कोई सा भी एक पोल सेलेक्ट करा, आप देखो आप दो पोल है आपके पास, साउथ पोल नॉर्थ पोल है इस बार में लेके, और उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्यू एम है। तो जैसे मैं इस नॉर्थ पोल को ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, और उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, ये क्यू क्यू एम कर दिया। क्यू लेते थे जो सोर्स चार्ज था, तो अपन ने क्यू एम ले लिया, ठीक है, जो कि क्या हो गई, पोल स्ट्रेंथ हो गई मैग्नेट के किसी भी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ है। तो अब मैग्नेट है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पर कि वो जैसे आयरन निकल कोबाल्ट जो मटेरियल है उनके पीसेस को अट्रैक्ट करे, या कोई और दूसरा पोल, जैसे दूसरे मैग्नेट का पोल आ जाए, सेम नेचर का आया तो उसको रिपल कर देगा, अनलाइक का आया तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं चेक करने के लिए कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, अपन किसको प्लेस करते हैं, टेस्ट नोट पोल को, इसको प्लेस करते हैं टेस्ट नोट पोल को, और टेस्ट नोट पोल को मैं बता देता हूँ एन नोट से, इसको प्लेस करा अपन ने टेस्ट नोट पोल को। अब मान लो कि जो पोल आपने क्यू एम तो पोल स्ट्रेंथ हो गई, और जो पोल यहाँ पर लिया है वो पोल क्या है, वो भी नोट पोल ही है, क्या है, नोट पोल है। तो आप इसको कनेक्ट करोगे, आपने इसको कनेक्ट करा इस तरह से, तो ये इसको रिपल करेगा, करेगा ना, नोट पोल क्या करेंगे, दूसरे को रिपल हाँ सर। करेंगे। रिपल करेगा तो ऑब्वियसली इस लाइन के अलोंग ही ऐसे अवे फ्रॉम क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स को मैंने एफ एम से बता दिया, आ रही बात समझ। और इस पॉइंट को मैंने कर दिया पी पॉइंट, क्या कर दिया, इस पॉइंट को हमने कर दिया पी पॉइंट। अब अगर मैं इफ आई राइट हियर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एफ एम बाई क्यू एम। देखो इधर से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड को बी से बताते हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एम वेक्टर डिवाइड बाय क्यू एम, पोल स्ट्रेंथ आ जाएगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आया, ठीक है। हाँ सर। सिमिलरिटी से आप बिल्कुल इसको प्लॉट कर सकते हो इस तरह से, लेकिन राइट द इक्वेशन। अब ये तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसी को अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना हो तो मैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अपन लिखते हैं, एफ ई इक्वल टू क्या आता है, क्यू ई आ जाता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। ऐसे ही जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी इंटू क्यू एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सही है, आ रहा है समझ में, क्लियर है। हाँ सर। तो यही कॉन्सेप्ट आप ये अपन लेके चलते हैं इससे, ठीक है। आप अपन ये तो मैंने आपको एडिशनल बताया ताकि क्लियरिटी आ जाए आपको बाद में। अब अपन आए थे अपने पॉइंट में, तो आपने कोई बार मैग्नेट है उसको प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको कोशिश करेगी घुमा के अलाइन करने की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। जो ये पोल्स है इनकी पोल स्ट्रेंथ है क्यू एम, कितनी है पोल स्ट्रेंथ, क्यू एम है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इस नोट पोल पे, इस ये ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट मैंने आपको बताया किया जाएगा क्यू एम इंटू, आई बात समझ में, ठीक है। ऐसे ही साउथ वाला, साउथ पे कैसे लगेगा, ये साउथ के लिए कर देंगे, साउथ पोल, ठीक है। और इसको करते हैं, इसको भी कर देंगे अपन क्यू एम इनको, ठीक है। आ रही है बात समझ में, यहाँ पर एस से लेके, इस एस से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है, एस से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, एल। ऐसे ओ से लेके एन तक की डिस्टेंस कितनी है, एल, ये आपको पता ही है, ठीक है। सर ये साउथ टू नॉर्थ जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो कर रखी है ना हमने, हाँ नॉर्थ, इस साइड नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, हाँ सर। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन।
तभी तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। हाँ, ये इसलिए पूछा मैंने। हाँ, ये तो मैंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सप्लेन करा था ना पिछले लेक्चर में। अर्थ की हाँ मैग्नेटिक सर। फील्ड एक्सप्लेन किया था ना। तो ये जब अलाइन हो जाएगा तो ये नॉर्थ डायरेक्शन में, ये इधर जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ साउथ के अलाइन हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा मतलब। या आप ये भी कह सकते हो कि ये इस तरह से एक्ट करेगा कि जो ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट जो है वो पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बार मैग्नेट क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। हो गया यहाँ तक, है ना। सर मतलब ठीक है, ज्योग्राफिक के अंदर तो हाँ साउथ टू नॉर्थ। हाँ, देखो आप ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि व्हेन द अर्थ बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट then the magnetic field lines always flow from north to south direction, north से साउथ। तो ये मैग्नेट अर्थ का ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ये मैग्नेटिक साउथ है, तो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ। पर अगर उसकी ज्योग्राफिकल जो डायरेक्शन से उसकी बात की जाए तो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ज्योग्राफिकल देखो आप, ये ज्योग्राफिकल साउथ है, ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, किसकी, अर्थ की, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसलिए जब आपने यहाँ मुझसे क्वेश्चन करा कि सर ये लाइंस कैसे जा रही है, तो वो आप ये ध्यान रखें कि हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल जो है साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ जा रही है। अर्थ जो है, अर्थ का मैग्नेटिक, वैसे बात की जाए तो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ जा रही है। और magnetic field lines always flow when we discuss about the bar magnet, talk about the bar magnet, then the lines goes from north pole to south pole। क्लियर है ना बात, बिल्कुल आगे ना समझ में। हाँ सर। ठीक है अगर चल, मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ की बात करेंगे तो सर नॉर्थ टू साउथ। हाँ बाकी ज्योग्राफिक की बात करेंगे तो साउथ टू नॉर्थ। साउथ pole, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान से रखना, समझ के समझ के, ठीक है। अभी अपने इसी पे आ जाते हैं डिस्कशन पे। ठीक है, तो इसमें डायग्राम को थोड़ा हम करते हैं। ठीक है, ये जो है इसको हम ले लेते हैं एक्स, और एन एस लिखा हुआ है, इसको पी कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो एन से पी तक की जो डिस्टेंस है उसको मैंने एक्स से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब बात ये है कि आप देखें कि जो फोर्स लग रहा है नॉर्थ पोल पे वो है क्यू एम इंटू बी, जो फोर्स लग रहा है साउथ पोल पे वो है क्यू एम इंटू बी। ये फोर्स किस वजह से लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल है ये प्लेस है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फोर्स लगा है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, प्लस दे आर नॉट एक्टिंग एट द सेम पॉइंट। आप देखें, अगर हम यहाँ पर इसका एक डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ, कुछ इस तरीके से ये केस हो रहा है। ये है डायग्राम आपका, यहाँ पर जो है फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है, ये इस जगह, ये है आपके पास क्यू एम इंटू बी, और इधर है ये क्यू एम इंटू बी। ठीक है, ये भी क्यू एम इंटू बी है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर, दीज आर द फोर्सेस व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, है ना, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर। ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन, और लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ठीक है, तो देखो ये आपका एन पॉइंट हो गया, ये एस पॉइंट हो गया, इसको पी कर दिया, ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, और एस से लेके एन तक की डिस्टेंस हो गई आपकी टी टू है। तो है क्या पॉइंट, क्या है इसके अंदर, पॉइंट ये है कि जो ये मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहे हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके के जो फोर्स होते हैं वो क्या बना देते हैं, कपल। क्या बना देते हैं, कपल। कपल होता क्या है, कपल आर द फोर्सेस, ठीक है, couple are the forces equal in magnitude, opposite in direction, and their line of action is parallel to each other, and they are acting at some finite distance from each other। एक दूसरे से किसी finite distance पर होंगे, उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये जो कपल होते हैं, ये कपल क्या करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आई एम जस्ट राइटिंग सम लाइंस लाइक the magnetic force, the
magnetic force acting on north and south pole are equal in magnitude. ठीक है, are equal in magnitude, opposite in direction. Okay, opposite in direction, and acting at finite distance from each other. Finite distance from each other. So that वो पैरेलल एक्सिस वो उसी में ही आ गया, पैरेलल होगा तभी वो बनेगा, नहीं तो कंपोनेंट बनाने पड़ जाएंगे आपको. ठीक है, so that they will form couple. Okay, they will form couple, and this couple cause torque. ठीक है, this couple cause सर वैसे torque. उसके लिए लाइन क्या लिखेंगे? देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर. हाँ, पैरेलल टू ईच अदर मेंशन कर सकते हो आप. पैरेलल होंगे तभी वो टॉर्क भी जब भी प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज कंपोनेंट बनाने पड़ जाएंगे. ठीक है, सो दैट दे विल फॉर्म कपल एंड दिस कपल कॉज टॉर्क इन अ बार मैग्नेट. ठीक है, दिस टॉर्क try to align the bar magnet in the direction of magnetic field. ठीक है, B लिखते हैं in the direction of magnetic field. समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? सारे पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए इसमें. यस सर. अब ये टॉर्क हमें निकालनी कि भाई टॉर्क क्या होती है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे अब कि भाई टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई भी एक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन force into perpendicular distance between line of action of forces. ठीक है, बहुत क्लियर, मैंने काफी डिटेल में आपको लिख के दिया है यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक से. तो टॉर्क करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स कर दोगे तो QM into P आ जाएगा. ये तो ये आ गया, और इनटू उनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिए मैंने? x लिए. 12. अच्छा हाँ, x लिए. अब आप देखें कि एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर. ये वाला डायग्राम रेफर कर लो, ये कर लो, कोई सा भी अच्छा लगे. ठीक है, ये एंगल थीटा है तो मैं ले लूं NSP, और ये चीज क्या है? x है. ठीक है, ये क्या है? x है आपके पास. ठीक है, x मुझे निकालना है कि x कितना हो. तो x अगर हम निकालें, जैसे साइन थीटा लगा सकता हूँ, NSP ले रहा हूँ मैं. सो इन ट्रायंगल NSP में अगर मैं if I take a sin theta will be equal to x divided by 2l, है कि नहीं? और x is equal to कितना जाएगा? 2l, will be equal to 2l sin theta. अब इसको प्लेस कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में. सर एक बार ये वापस बता दोगे क्या? कौन सा वाला पॉइंट? इन ट्रायंगल NSP वाला. NSP देखो ना, ये ना NSP, ये रहा. sin थीटा लगाओ, sin थीटा कितना जाएगा? ये परपेंडिकुलर आ जाएगा. यस सर, ठीक है, हो गया. इसलिए ये मैंने अलग बनाया, आपको अलग डायग्राम, इससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा QM into B, और इधर आपके पास आ गया 2l sin थीटा आ जाएगा.
ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करें तो देखिए आप, ये आ जाएगा टाउ, और QM इंटू 2L सर, स्मॉल m हो गया हाँ, मैग्नेटिक डायपोल। इसको आप QM इंटू 2L यहाँ पर कर देंगे, ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा M साइन थीटा। ये आपके पास आ गया टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या गया, MV साइन थीटा। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें आप, तो टॉर्क किसी को लिखा जाएगा M वेक्टर N क्रॉस V वेक्टर, ठीक है। ये आपने ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा, अगर हम if I want to find out the direction of if I want to find out the direction of this torque, टॉर्क की डायरेक्शन हमें पता करनी है, तो कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बहुत पढ़ा हुआ है आपने पहले स्टडी किया होगा, सर वेक्टर्स में ही पढ़ा होगा, कौन सा रूल लगाते हैं, सर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, बहुत वेरी गुड। तो टू फाइंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, we apply right hand thumb rule, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, आता है आपको, बहुत इजी है, मैं आपको एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ। कि एक प्लेन ले लेते हैं अपन, ये प्लेन लेते हैं, देखो आप इस तरह से एक प्लेन बनाता हूँ, ठीक है। प्लेन मतलब समझो कि आपके टेबल पे कॉपी रखी है आपके, कुछ ऐसा ही, ये एक प्लेन बनाया अपन, इस प्लेन पे एक मैग्नेट को रखा हुआ है, ठीक है। अब उस मैग्नेट का जस्ट ये प्रीवियस जो डायग्राम है, सोचो कि इस मैग्नेट को मैंने एक जो भी टेबल वेबल है आपकी, वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है उस पर रखा हुआ है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, साउथ से नॉर्थ की होगी ना, ठीक है। तो जैसे हमने हाँ रखा है सर। यहाँ पे, ये रखा, इसको ये प्लेस किया, ये एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो आपको क्या करना है, इसके पहले ये जो लाइन है, इसके पहले एक लाइन बना देना है ऐसे, ये जस्ट इसके पहले ये बनाई आपने, ये एम की डायरेक्शन हो गई, एम वेक्टर। अच्छा, अब आप देखो प्रीवियस डायग्राम में, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, सेम एज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप यहाँ पे कर दो, है ना। तो इस ये वाली जो लाइन है, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये वाली लाइन। सर एक बार वो पुराने डायग्राम में वापस मुझे बता दो ये कैसे आया। ये आपके देखो ना आप, ये तो आप साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो है उसकी डायरेक्शन है आपको, ये इसकी डायरेक्शन होगी। और आपको क्लियरली कर हाँ देता सर। हूँ उसको मैं, अच्छा, वो तो अपन ने इसके अंदर अलाइन करा है सर उसको, ठीक है सर। हाँ बस उसको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये एम की डायरेक्शन कर दी, ठीक है। ये तो एम की डायरेक्शन होगी, क्लियर है आपको, ये तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की, वो उससे कर रहे हैं अपन, साउथ से नॉर्थ है ना, तो साउथ से नॉर्थ कर दी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट कर दी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। ये जो एंगल है इसके बीच में, ये एंगल कितना है, ये थीटा है। तो अब अगर मैं इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल लगाऊं, तो राइट हैंड स्क्रू रूल में करते क्या है, एम से आपकी जो फिंगर है उसको सर हॉरिजॉन्टल क्रॉस। में, हाँ, अंदर की तरफ जाएगा क्रॉस, यानी कि इसमें अगर ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हैं, तो कैसे जाएगा, डाउनवर्ड्स, है कि नहीं, डाउनवर्ड्स जाएगा ना, डाउनवर्ड्स बना दें। हाँ सर। तो ये जो है आपका टॉर्क का डायरेक्शन है, ये टॉर्क का डायरेक्शन, ठीक है, ये टॉर्क, आई तो बात इसमें है। ऐसे ही करेंगे ना, एम की तरफ वो हाथ घुमाएंगे, और वो आपकी जिस तरफ। कॉपी पे रखो, कॉपी पे एम से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, एम से बी की तरफ फिंगर घुमाओ, तो एम से बी की तरफ जब फिंगर घुमाओगे, तो थंब
वो जो है वो आपका डाउनवर्ड होगा, तो वो टॉर्क के डायरेक्शन को शो करेगा। आया समझ में? ठीक है, यस सर। क्लियर है? चलो अब इसी में कुछ नहीं है, कुछ केसेस है वो डिस्कस कर लेते हैं इसके, ठीक है ना? तो केसेस देख लेते हैं, देखो केसेस। केसेस की बात करते हैं तो थीटा जो है आपको ध्यान रखना है कि थीटा किस किस के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? और फॉर्मूला जो अपने पास है टॉर्क का वो है टाउ इज इक्वल टू mv sin थीटा। ठीक है, पहले अपन इस चीज को फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि टॉर्क आ क्यों रहा है। टॉर्क आ रहा है जब आप उसको किसी एंगल पे रख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड से। अगर मान लो कि ये जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो अगर अलाइन हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो थीटा कितना हो जाएगा? सर जीरो। जीरो हो जाएगा। और क्या फर्दर उस बार मैग्नेट को जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या घुमा पाएगा कि इसको? उसका तो अल्टीमेट एम ही यही था। उसका अल्टीमेट एम क्या था कि इस बार हाँ सर, मैग्नेट नहीं को घुमाएगा उसके सर। अलाइन कर ले, ठीक है? तो फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली भी कोई टॉर्क नहीं लगने वाली है। और वैसे मैथ्स से देखा जाए तो अगर जैसे फर्स्ट केस की बात करें यहाँ पर कि अगर थीटा साइन जीरो हो जाएगा ना सर। हाँ, वैसे मैथ्स से देखा जाए तो भी कोई बात है, टॉर्क कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अगर इसको थीटा इजिकल टू 90 डिग्री कर दिया जाए, मैक्सिमम। तो थीटा इजिकल टू 90 डिग्री कर दोगे तो टाउ इजिकल टू कितना आ जाएगा? एमपी आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये केसेस है। मान लो 180 डिग्री कर दो आप, अगर थीटा है सर उसको जीरो। 180 डिग्री कर दिया जाए, तो भी रख दो इसे में, तो साइन 180 भी जीरो ही होता है, तो फिर ये जीरो आता है। समझ में आया? इस तरह से इसके ये केसेस है। ओके।